चलिए आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी तक आप 1 से 6 तक नहीं देखे तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए में है सूती मार्ग, बी में है उत्तरा पथ, सी में है रेशम मार्ग, डी में है क्या दक्षिण पथ। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूती मार्ग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए में है मैनचेस्टर, बी में अलेक्जेंड्रिया, सी में दिलमुन, डी में है बहरीन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंड्रिया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए में है औद्योगिक क्रांति, बी में साम्यवादी क्रांति, सी में वाणिज्य क्रांति, डी में भौगोलिक खोज। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए में है पूर्वी क्षेत्र, बी में पश्चिमी क्षेत्र, सी में उत्तरी क्षेत्र, डी में है क्या दक्षिणी क्षेत्र। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ए में है 19वीं शताब्दी, बी में है 15वीं शताब्दी, सी में है 18वीं शताब्दी, डी में है 20वीं शताब्दी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए में 1929 ईस्वी में, बी में 1914 ईस्वी में, सी में 1922 ईस्वी में, डी में 1927 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यह 2024 में क्या होगा पूछेगा, यानी 100% गारंटी है क्या इस क्वेश्चन को पूछेगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए में फासीवादी नाजीवादी शासन, बी में साम्यवादी शासन प्रणाली, सी में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डी में पूंजीवादी शासन प्रणाली। यानी मंदी मतलब होता है क्या, कोई काम में मंदी चलता है यानी काम साफ नहीं चलता है, उसको क्या कहा जाता है मंदी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फासीवादी नाजीवादी शासन। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए में 1944 ईस्वी में, बी में 1945 ईस्वी में, सी में 1947 ईस्वी में और डी में 1952 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको क्या करेंगे अगले वीडियो में समझा देंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1944 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए में है 1960 ईस्वी के दशक में, बी में 1990 के दशक में, सी में 1970 के दशक में, डी में 1980 के दशक में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी के दशक में।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए में है सार्क, बी में नाटो, सी में ओपेक, डी में यूरोपीय संघ। यानी द्वितीय महायुद्ध हुआ था। कितने महायुद्ध हुआ था? अभी तक प्रथम हुआ और द्वितीय। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? तो यूरोपीय संघ का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चीन में क्रांति कब हुई थी? ए में है 1947 ईस्वी में, बी में 1949 ईस्वी में, सी में 1950 ईस्वी में, डी में 1948 ईस्वी में। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग भी देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है, इसको आप एकदम रट के जाइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? ए में है हेनरी, बी में मैगलन, सी में कोलंबस, डी में वास्को डी गामा। यानी अमेरिका का पता किसने लगाया, यानी खोज किसने किया? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भी आई है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? ए में 1947 ईस्वी में, बी में 1951 ईस्वी में, सी में 1945 ईस्वी में, डी में 1950 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्न लॉ किस देश का कानून था? ए में भारत का, बी में अमेरिका का, सी में ब्रिटेन का, डी में चीन का। यानी कार्न लॉ क्या है? एक कानून है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, बी एस नायपाल कौन थे? ए में व्यापारी, बी में इंजीनियर, सी में नोबेल पुरस्कार विजेता, डी में मजदूर नेता। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोबेल पुरस्कार विजेता। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? या गिरमिटिया किसे कहा जाता था? ए में अंग्रेजों को, बी में छिपकली को, सी में रोगियों को, डी में अनुबंधित मजदूर को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुबंधित मजदूर को। 17 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ए में है प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन का, बी में तांबा, मशीन और ऊनी वस्त्र का, और सी में है कोयला, कपास और लौह का, डी में कोयला, मैग्नीज और विमानन का। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ये कौन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, कपास और लौह। 18 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? ए में 210, बी में 193, सी में 200 और डी में है 100। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 193। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, G8 की स्थापना कब हुई? जैसे अभी क्या था G20 हुआ था, उसी तरह यह क्या है, G8 है। ए में है 1957, बी में 1967, सी में 1975, डी में 1980। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1975 ईस्वी में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो आते रहे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ए में है इंग्लैंड में, बी में आयरलैंड में, सी में स्पेन में, डी में अमेरिका में। यानी आलू का अकाल कहाँ हुआ था, यानी किस देश में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, अभी तक आप नहीं देखे हैं और भी ऑब्जेक्टिव, तो जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का क्या कीजिए आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। यहाँ से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2022 में, जिसका 400 नंबर था। आप भी इसका अगला क्या नेक्स्ट हो सकते हैं विद्यार्थी, इससे पढ़ के। अब देखिए, अधिक से अधिक आपको क्या होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।